मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 5 का जो पाठ का नाम है भाग 4 और पाठ नंबर 5 उठो पार्थ गांडीव संभालो, जो कि अयोध्यानाथ शर्मा द्वारा रचित एक नाटक है, नाटक के माध्यम से बताया गया है। उसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें ये पढ़ा था कि श्री अर्जुन श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि मेरा जो रथ है आप उसको दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, महाभारत के युद्ध के लिए तैयार है। और सभी अपने सगे संबंधियों को देखने के बाद अर्जुन ये कह देता है श्री कृष्ण को कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन श्री कृष्ण जी उसको बार बार समझाते हैं, उसको बताते हैं कि धर्म का मार्ग कहाँ पे है, आपको युद्ध किस लिए करना चाहिए, आपको सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और ये इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कर्म फल रहित कर्म करना चाहिए। तो फिर जहाँ से हमने पाठ छोड़ा था वहीं से आरंभ करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण जी को कहते हैं किंतु जनार्दन, कृष्ण जी का एक नाम जनार्दन भी है, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इतना रक्तपात करने की अपेक्षा में संन्यास लेकर शांति का जीवन बताऊं। श्री कृष्ण जी को अर्जुन कहता है कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं इतना जो खून खराबा होगा उसके एवज में, उसकी अपेक्षा में संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं। मैं संन्यास ले लूं जीवन से और शांति का जीवन बिताऊं। युद्ध तो बहुत ही भीषण कर्म है, युद्ध तो बहुत ही भीषण भयंकर काम है। आप मुझे इसकी प्रेरणा क्यों दे रहे हैं, आप मुझे ये लड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं, इसको लड़ना प्रेरणा क्यों दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी फिर अर्जुन को समझाते हैं तुम संन्यास का अर्थ नहीं जानते, कि हे अर्जुन तुम संन्यास का अर्थ नहीं जानते। कर्तव्य कर्म छोड़कर जो कर्तव्य बनता है, जो कर्म बनता है उसको छोड़कर निष्क्रिय बैठा रहने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। जो कर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, उसको छोड़कर बगैर निष्क्रिय होकर रहने वाला व्यक्ति इंसान है, वो सन्यासी नहीं होता। सच्चा सन्यासी वही है जो अपने कर्तव्य का सजग रहकर पालन करता है। सच्चा सन्यासी वही है जो सदा अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहता है, तैयार रहता है और पालन करता है, किंतु अपने किसी भी कर्म के लिए फल की इच्छा नहीं करता। लेकिन अपने किसी भी कर्म के लिए, किसी भी काम के लिए अपने फल की इच्छा नहीं करता कि मुझे ये फल चाहिए, अपना कर्म करता चला जाता है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है। और इस संसार का जो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म, ना हिंदू धर्म ना मुस्लिम धर्म, सबसे बड़ा धर्म कौन सा धर्म बताया? अपने कर्तव्य का पालन करना। जो भी इंसान का कर्तव्य बनता है उसका पालन करना चाहिए, वही उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। जो कर्तव्य का पालन नहीं करता वह न धर्म का रहस्य जान सकता है और न ईश्वर को पा सकता है। और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वो न तो धर्म के रहस्य को जानता है और न ही ईश्वर को पा सकता। कहने का मीनिंग यही है कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य वो सीढ़ी है जिसके ऊपर से चढ़कर आपको धर्म का रहस्य और ईश्वर को पाने की जो लालसा है उसको पूर्ण किया जा सकता है। अर्जुन बोलता, हे देव, हे भगवान, आपके इस उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया। आपके इस ज्ञान से मेरा जो मोह ममता के जो मेरे अंदर उठा था वो सब कुछ नष्ट हो गया, खत्म हो गया और अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। और मुझे जो अपना कर्तव्य है उसका ज्ञान हो गया। मेरे कर्तव्य का यही है मेरा कर्तव्य कि मुझे धर्म के मार्ग पर चलते हुए अधर्मियों का वध करना चाहिए। मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आप जो कहेंगे वही करूँगा, धर्म के रास्ते पर चलूँगा। श्री कृष्ण जी ने जो एक अर्जुन का मोह तोड़ने के लिए जितने भी तथ्य पेश किए
उसको गीता उपदेश बोलते हैं। ये गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। किस समय दिया था? जब दोनों सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी और अर्जुन श्री कृष्ण जी को बोल देता है कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो आपको भी अपने जीवन में सदा कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्तव्य के अनुसार ही चलना चाहिए। तो ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। इस पाठ के सारे वर्ड मीनिंग जितने भी दिए हुए हैं पाठ के अंदर और बाहर वो आपको रफ नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।